बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यूट्यूब चैनल DSK एंटरटेनमेंट। DSK एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आपको जो आज सवाल करने वाले हैं, यानी कि जो आज का जो टॉपिक है वो एक ही हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। वो BSc BA और कॉलेज लेवल पर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो सवाल क्या है कि फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 64। आप क्वेश्चन को भी तब्दील कर सकते हैं। फोर्थ रूट के बजाय आप 6 लगा दें, 64 के बजाय आप कोई भी नंबर लगा दें तो आपका क्वेश्चन मेथड वही होगा, बाकी क्वेश्चन आप तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को मैं सबसे पहले अगर सोल्व करूं तो सॉल्व करने के लिए क्या कह रहा है, इस सवाल का ताल्लुक कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जब आपको इल्म है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं जी से, और ऊपर क्या है, फोर्थ रूट है तो हम 4 लगाएंगे इक्वल टू 64, और अयोटा नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 0 अयोटा। ठीक है, और हम इसका आर निकालेंगे। फॉर आर हम इसका आर निकालेंगे कि इसका आर जो है वो क्या है, आर इक्वल टू जी। इसका जो फार्मूला होता है आर निकालने का वो ये होता है। ठीक है, अच्छा, तो आर इक्वल टू मॉड ऑफ सी। ए आपके पास 64 का स्क्वायर है और बी आपके पास 0, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 64। ठीक है, और उसके बाद है आपके पास फॉर थीटा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी आवर ए। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आपके पास आएगा 0.64, और थीटा इज इक्वल टू आपका आंसर जो आएगा वो आएगा टेंजेंट इनवर्स 0, और जो कि पाई के इक्वल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई, आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब आपके पास आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है, वो होता है जी इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू आर आपने निकाल दिया, वो था आपके पास 64 कोस थीटा, आपके पास क्या है पाई प्लस आयोटा साइन आपके पास क्या है। इसको मैं सही तरीके से आगे स्टेप कर लेता हूँ ताकि आपको आगे समझ आ जाए। तो जी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, आर आपके पास क्या था 64 कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। इसके अंदर हम एडिंग करेंगे पीरियड को। ठीक है, तो पीरियड आपके पास क्या है 2k पाई। तो ये आपके पास ये हो गया, यानी कि कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब इसको हम ऐड करते हैं पीरियड को, 64 कोस पाई प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई। ये आपके पास आ गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम चलते हैं मेन हिस्से की तरफ। यहाँ पर तो हम यहाँ G4 तो वैसे ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि इसी फंक्शन से हमने आर निकाला, इसी फंक्शन में हमने थीटा निकाला है, थीटा मीन्स एंगल। तो अब हम इसको जो है वो अब इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या आया। तो हमारे पास जो आंसर आया था वो यूं था, 64 कोस पाई प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई। ठीक है, ये आपके पास क्या था। अब हम ऊपर क्या है, फोर्थ रूट है, तो सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है मुझे जी के ऊपर से 4 हटाना है। तो कोई भी नंबर हो उसके ऊपर कोई भी सेट हो तो उसके ऊपर अगर कोई 4 लिखा है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर उसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो हमने इसको हटाना है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा हम उसी के साथ क्या लेंगे, और रूट ऑफ 4 लेंगे, तो हमारे पास नंबर हट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अप्लाई
फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमने लिख दिया। फिर हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है ये z की पावर 4 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 64 की जो है जाहिर बात है इस पर भी आएगा 1/4, क्योंकि 1/4 होता है cos पाई प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई, और इस पर क्या आ जाएगी पावर 1/4। तो अब यहाँ से तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा मोड ऑफ z। तो इसका जब आप फोर्थ रूट लेंगे तो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, तो आप उसे कर लीजिएगा, तो उसका आंसर ये आएगा 2√2। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा कोस पाई प्लस 2k पाई, मैं पहले यूँ लिख देता हूँ आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई। अब ये जो 1/4 है ना, तो ये सब जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 2 2 दा 4। तो आपके पास नेट जो आंसर आया कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपके पास है 2√2 cos पाई प्लस k पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस k पाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पर मैं k डाल देता हूँ, क्योंकि हमने फोर्थ रूट फाइंड करने हैं, तो फोर्थ रूट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर k डालता हूँ कि k से मैंने डाला क्योंकि ये हर रूट के अंदर ये इस्तेमाल होगा। तो k से इसको कहते हैं वेयर या कॉलम भी कहते हैं। तो k से मुराद आपके पास क्या है 0 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके पास k है। तो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए 0 निकालना है, 1 निकालना है, 2 और 3। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ। फॉर k इज इक्वल टू 0 आप रेड कर लीजिए, क्योंकि देखें ये इक्वेशन है, ठीक है, ये चीज़ वैसी रहेगी। तो ये आपके पास हमने k इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, याद रखें फोर्थ रूट के लिए हम 0 से 3 तक जाएंगे। अच्छा, तो हमने k इज इक्वल टू 0 जब पुट करना है तो हमने ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करना है पाई प्लस k पाई अपॉन 2। देखो जहाँ पर k आ रहा है वहाँ पर 0 इस्तेमाल करना है। तो आपके पास क्या होगा कोस पाई अपॉन 2, क्योंकि जब 0 पाई से होगा तो 0 आ जाएगा, पाई अपॉन 2 और पाई अपॉन 2। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका जी 0 कर रहे हैं ना, 2√2 कोस पाई अपॉन 2 आपके पास क्या होता है, और प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 आपके पास जो होता है वो आपके पास होता है z इज इक्वल टू 0। तो ये जो कोस पाई अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री, कोस 90 जो होता है 1 होता है और ये जो होता है 0 होता है। तो आपके पास आंसर ये आ गया, कुछ समझ आया, यानी कि जो कोस पाई अपॉन 2 होता है वो आपके पास 1 होता है, और साइन आप वैसे याद कर लें कि साइन क्या होता है। उसके बाद फॉर k इज इक्वल टू 1, फॉर k इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करेंगे कि z1 इज इक्वल टू 2√2। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ये देखें, जब मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो मैं वैल्यूज दिखा रहा हूँ ना k की, आपने बारी बारी k के अंदर जहाँ k आ रहा है वहाँ पुट करना है। तो अभी हम 1 के लिए कर रहे हैं, तो 1 पुट करेंगे तो 2 पाई अपॉन 2, तो आपके पास यहाँ पाई बचेगा, यहाँ पे पाई बचेगा। तो कोस पाई और आयोटा साइन पाई क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस पाई वो होता है -1। तो z1 इज इक्वल टू 2√2, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो z1 इज इक्वल टू -2√2। तो ये तो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अभी इसके अलावा और भी स्टेप्स हैं
ठीक है, मैं आपको वो नहीं करा रहा, वो आपका होमवर्क है। वो आपका होमवर्क क्या है, 2 और 3 आपने पुट करना है और आपके पास आंसर आपका इसका आ जाएगा। तो ये थी आपके पास जो है मुकम्मल तौर पर एक सवाल जो कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं भी आप जो है वो पढ़ते हैं, तो आपको इस सवाल का आपको सामना करना पड़ता है। तो आपने सीख लिया। अगर आपको इस वीडियो में कोई खामी नज़र आई हो तो लाजमी कमेंट में लाजमी लिखिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DSK एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।